कभी भी पाकिस्तान से युद्ध हो सकता है। जी हां, ये सवाल इसलिए क्योंकि बड़ा बयान आया है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा बयान, बहुत जल्द हो सकता है अगला युद्ध। आर्मी चीफ ने कहा युद्ध के लिए सतर्क और तैयार रहने की जरूरत। यह बहुत बड़ा बयान है। कभी भी पाकिस्तान से युद्ध हो सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने पाकिस्तान की बुरी तरह से पिटाई की। एयर चीफ मार्शल ने पूरी कहानी बताई। आर्मी चीफ ने भी पूरी कहानी बताई कि कैसे हमने घुसकर 100 किलोमीटर अंदर घुसकर तमाम जो आतंकी ठिकाने हैं वो तबाह किए पहले, और उसके बाद जो एयरबेस, सरगोधा एयरबेस, रहीम यार खान एयरबेस, तमाम एयरबेस को ध्वस्त किया। लेकिन अभी भी पाकिस्तान नहीं सुधरा तो युद्ध हो सकता है। I will not have time to explain the 4 quadrants, but the non-kinetic quadrant is something which you can start today. And the next war which we are looking at, it may happen soon, and we have to prepare accordingly, as already been brought out by director, that in this we have to fight this battle together. This non-kinetic has to be fought together. So what are the deductions? That as far as whole of nation approach will be there for the next war, it is not the military alone which will be fighting. Let me assure you very clearly in this issue. As far as the grey zone is concerned, it's ever present, and this will remain. और आज देश में एक नई बहस छिड़ती दिख रही है। अब देश में लगातार सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर पर सेना की सफलता पर विपक्ष सवाल क्यों खड़े करता है। लेकिन आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन सभी लोगों को नसीहत दी है जो सवाल खड़े करते हैं। साथ ही आतंकियों को भी एक बड़ा संदेश दिया है। साथ ही उन्होंने सेना के शौर्य की बात, उसके शान की बात को फिर से दोहराया है। लेकिन ये रिपोर्ट आपको दिखाओ, इससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देती हूं कि आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने क्या कहा है। आपने सुना, उनका साफ कहना है कि अगला युद्ध कभी भी हो सकता है, उसके लिए तैयार रहने की जरूरत है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि हर किसी को इसके लिए सतर्क रहने की जरूरत है। आज एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की बड़ी सफलता, लेकिन आगे कभी भी दुश्मन कोई बड़ा कदम उठा सकता है, बहुत जल्द हो सकता है अगला युद्ध। यही वजह है कि आर्मी चीफ ने देश भर के लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। देश भर के लोग सतर्क रहें, ये साफ कहा है। गुरसिमरन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और गुरसिमरन, देश भर के लोग सतर्क रहें, अगला युद्ध कभी भी हो सकता है, हम हर स्थिति के लिए हमेशा तैयार हैं, जनरल द्विवेदी ने साफ कर दिया है आज। देखिए, स्वाभाविक तौर पर जनरल द्विवेदी ने कहा कि अब समय आ गया है कि सब एकत्र हों, न सिर्फ सेनाएं बल्कि उसके साथ साथ साइंटिस्ट और बाकी जो लोग हैं वो भी साथ आए सिविल सोसाइटी के। उन्होंने नॉन काइनेटिक जो है वॉर की बात की, यानी कि वो युद्ध जो हथियारों से नहीं होगा, फिजिकल फोर्स से नहीं होगा। लेकिन लगातार एक पाकिस्तान, हमें पता है कि किस तरह सोशल मीडिया के जरिए बात की जाए, या एक नैरेटिव वॉर जो है वो भारत के खिलाफ छेड़े हुए है। उसी नॉन काइनेटिक वॉर की बात जो है जनरल उपेंद्र द्विवेदी कर रहे थे जब वो IIT मद्रास पे बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आज ही वो दिन हो सकता है जब सभी साथ आए, क्योंकि एक कलेक्टिव अप्रोच की जरूरत है इस पूरे छंब युद्ध को जो है परास्त करने के लिए दुश्मन को, क्योंकि ये कभी भी हो सकता है। कि लगातार हमने अगर पिछले हम बात करें आज़ादी के बाद के तकरीबन 8 दशक की, तो लगातार ये छंब युद्ध जो है पाकिस्तान की तरफ से भारत पर थोपा गया है। लेकिन अब भारत जो है उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, चाहे वो कन्वेंशनल वॉर की बात हो या फिर नॉन कन्वेंशनल नॉन काइनेटिक वॉर की। और इसी को लेकर जो है आर्मी चीफ ने एक बार फिर जो है पूरे देश से आग्रह किया है कि वो सभी साथ आएं, ताकि एक कलेक्टिव, एक साझा अप्रोच के तहत जो है दुश्मन को पूरी तरह से निष्प्रभावी किया जा सके। ठीक है, धन्यवाद आपका गुरसिमरन इस तमाम जानकारी के लिए। तो हर स्तर पर हर किसी को तैयार रहने की जरूरत है, जनरल द्विवेदी ने आज साफ कर दिया है। तो बिल्कुल, जनरल द्विवेदी ने साफ तौर पर कहा कि देश को एकजुट रहना होगा, और ये स्पेशल विपक्ष के लिए जरूरी है संदेश। विपक्ष के नेताओं को यह संदेश सुनना चाहिए। और वहीं ऑपरेशन सिंदूर की गूंज एक बार फिर सुनाई दी। एक तरफ जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को 2 टूक संदेश देते हुए आतंक से बाज आने की नसीहत दी, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु की धरती से सेना के अदम्य साहस और शौर्य को शान से दोहराया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धुआं कर दिया। नापाक पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया कि आज भी पाकिस्तानी फौज के कानों में धमाकों की आवाज गूंज रही है। लेकिन पाकिस्तान आज भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है।
और इसकी तस्दीक भारतीय सीमा के पास पाकिस्तान की नापाक गतिविधि है। लेकिन नया भारत अब बर्दाश्त करने वाला नहीं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर पाकिस्तान को ये समझा दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं की सफलता सीमा पार कई किलोमीटर भीतर आतंकवादी ठिकानों को नेस्त नाबूद करने की ताकत और आतंकवादियों के बचाव में उतरे पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटनों पर लाने की हमारी क्षमता पूरी दुनिया ने नए भारत के इस स्वरूप के दर्शन किए हैं। पाकिस्तान को गुमान था कि उसके साथ चीन खड़ा है, उसका साथ तुर्की दे रहा है, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान को सबक सिखाया बल्कि दुनिया को भी संदेश दे दिया कि नया भारत किसी का मोहताज नहीं है, बल्कि भारत मेक इन इंडिया के दम पर ताकत की उन बुलंदियों को छू चुका है जहां दुश्मन को उसके किए की सजा भी मिलेगी और दुनिया भारत का लोहा भी मानेगी। और पीएम ने एक बार फिर पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर का वो दौर याद दिला दिया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे बहुत बड़ी वजह हमारी टेक्नोलॉजी और डिफेंस में मेक इन इंडिया की ताकत है और इसमें बेंगलुरु और कर्नाटका के युवाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। वहीं एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु से पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया, तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाई। रक्षा मंत्री ने सीधे तौर पर पाकिस्तान को एक बार फिर चेतावनी देते हुए कहा कि नया भारत धर्म देखकर नहीं मारता बल्कि कर्म देखकर मारेगा। पहलगाम में कुछ आतंकवादियों ने आकर हमारे वहां पर्यटन के लिए गए कुछ निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या कर दी थी। बहनों भाइयों, हम लोग धर्म किसी का पूछ कर किसी की हत्या नहीं कर सकते, हम तो किसी की हत्या में विश्वास ही नहीं करते। बल्कि चींटी को भी हमारे घर में माताएं बहनें जो आटा गूंथती हैं, तेरी चींटी कोई थाली के बगल से गुजरती है तो थाली का आटा निकाल कर, और यहां आतंकवादियों ने आकर धर्म पूछ पूछ कर लोगों को मारा। तो बहनों भाइयों, हम लोगों ने भी ठान लिया कि हम धर्म पूछकर किसी को नहीं मारेंगे, बदला नहीं लेंगे, हम उनका कर्म देखकर हम उनको मारेंगे बहनों भाइयों, और कर्म देखकर हम लोगों ने मारा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना का दम पूरी दुनिया ने देखा, तकनीक और मेक इन इंडिया का लोहा पूरी दुनिया ने माना। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत दुनिया को ये संदेश देने में कामयाब रहा कि भारत किसी को छेड़ता नहीं, और अगर कोई हमें छेड़े तो नया भारत किसी को छोड़ता भी नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश की धरती से सीधा संदेश पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए दिया। पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले जितने लोग हैं सभी का कल्याण होना चाहिए, यह संदेश सारी दुनिया को, दुनिया के किसी एक देश से गया है तो केवल और केवल हमारे और आपके देश भारत से गया है मेरे बहनों भाइयों। इसका मतलब यह नहीं है कि जो चाहे वह भारत पर आक्रमण कर दे, जो हमें छेड़ेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं, यह भी संकल्प है, यह भी ताकत भारतवासियों के अंदर है। दुनिया जानती है आज भारत हर क्षेत्र में कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है। भारत चौतरफा प्रगति कर रहा है, फिर चाहे देश की आर्थिक उन्नति हो या रक्षा क्षेत्र में भारत की शानदार उपलब्धि। ऐसे में आतंक के नापाक धंधे में लिप्त पाकिस्तान को यकीनन 100 बार सोचना पड़ेगा कि जिस ऑपरेशन की गूंज से पाकिस्तान की दुनिया हिल गई, क्या पाकिस्तान दोबारा उन धमाकों को झेलने का जोखिम उठा सकेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और पाक आर्मी चीफ मुनीर की भारत